छतरपुर में शहजाद अली का घर बुलडोजर से तोड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश में 5 राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है छतरपुर में शहजाद अली के घर वालों से मिलने गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति का घर बुलडोजर से नहीं तोड़ा जा सकता, चाहे उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ही क्यों ना हो। और यदि किसी का घर तोड़ना ही है तो उसके लिए न्याय का जो प्रोसीजर है, सिद्धांत है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि घर तोड़ने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएंगी जिसका पूरे देश भर में पालन होगा। बहरहाल वो गाइडलाइंस अभी बनी नहीं है। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी कॉमरेड जसविंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप वहां अभी छतरपुर गए थे, बताइए छतरपुर में आपने क्या पाया? शहजाद अली का जो मकान तोड़ा गया था, क्या वो जस्ट था, अनजस्ट था, क्या था? नहीं, पहले वहाँ जो उत्तेजित भीड़ है उसके बारे में बात कर ले। उस दिन जो है कि 2 बार लाठी जो है कि लाठीचार्ज एक ही थाने के अंदर हुआ। सबसे पहले जो है कि अजाक्स का जो भारत बंद था वो जब जुलूस से निकल रहा था उस पर भी लाठीचार्ज किया। उसके बाद जब जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग गए तो उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। और उनकी एक सामान्य सी बात थी कि FIR दर्ज करनी चाहिए। उनका अगर मेमोरेंडम ले लिया जाता तो शांतिपूर्ण निपट सकता था। तो इसलिए प्रशासन की ओर से जो की गई लापरवाही या प्रशासन की जो असंवेदनशीलता है उसकी वजह से परिस्थिति जो है कि ऐसी बनी कि उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक हाजी साहब के घर तोड़े जाने की बात है, हम उसके करैक्टर की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अभी आदेश आया है उससे पहले भी कुछ गाइडलाइंस है। पहली बात यह है कि मॉनसून के मौसम में किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, इसलिए जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है कि आमतौर पे अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। दूसरी बात यह है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर कोई बहुत कीमती मकान है, अगर वो सरकारी भूमि पे बना हुआ है और उसको जो है कि उस अतिक्रमण को तोड़ने की बजाय उसको राजसात किया जा सकता है, ताकि जो है कोई जो संपत्ति है वो संपत्ति भी बचाई जा सके, हाँ, तो पैसा बर्बाद ना हो। तो इसलिए जो है कि मानसून में तोड़ने की क्या आवश्यकता थी, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ जो है कि अगर इतना बड़ा था तो उसको राजसात भी किया जा सकता था। तीसरी बात ये थी जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि वो कोई पुकुर मुत्ता नहीं था कि रात रात वही वो पड़ा हो। वो जो है कि एक ऐसा मकान था जिसमें 10 करोड़ की जो है कि लागत जो है सरकार खुद मान रही है। उसको पिछले 7 साल से बन रहा था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका है, उनकी अध्यक्ष, उनका जो है कि अध्यक्ष है। वहाँ पर 2 अध्यक्ष का कार्यकाल इस बीच हुआ। वहाँ पर जो है कि नगरपालिका के जो एक CMO है, नगरपालिका अधिकारी हैं। तो अगर अवैध बन रहा था तो उसमें इन लोगों की जो भूमिका है उस भूमिका को भी देखा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने रिश्वत लेके उनको ये तो कि अवैध तो वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी जो ये भले ही ये कहें कि अवैध मकान को, अवैध स्ट्रक्चर को हम तोड़ते हैं और हमने वहां तोड़ा, क्योंकि जब भी बुलडोजर एक्शन होता है उसके बाद ये जस्टिफिकेशन दी जाती है, लेकिन ये सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि शहजाद अली को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे वो थाने में उस समय थे, और पूरे समुदाय को ये दिखाने के लिए कि पुलिस कंट्रोल में, उनका डर पैदा करने के लिए इस तरह का एक्शन किया जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मेरा आपसे ये जानना कोशिश है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप वहां गए तो क्या आपको लगा, क्योंकि वहां पे एक पुलिस जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसका भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो धुतकार करके लोगों को बाहर भेज रहे हैं, क्या आपको लगा कि, क्योंकि शहजाद अली ने क्लेम किया कि उन्होंने तो क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो क्या आपको लगा कि वो पथराव के पीछे किसी भी तरीके से शहजाद अली का हाथ था? नहीं, हम उसमें जितने भी लोगों से बात हुई उनका कहना था कि पथराव पीछे से हुआ है, और हमारा फिर ये कहना है कि उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि किसने वो किया है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया है वो तो बहुत आपत्तिजनक है। अगर लोगों को मारते हुए पूरे उनका जुलूस निकालना, उनसे CSP आगे आगे जा रहा है, पुलिस हमारी बाप है, इस तरीके के नारे लगवाना। पुलिस जो है कि जो जनता की जन सेवा के लिए है, जब पुलिस अगर हमारी बाप हो जाएगी तो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज नहीं रहेगा। तो वो जो नारे लगाए हैं, वो नारे जो पुलिस ने जो हरकत है, पुलिस की हरकत जो है कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए जो है कि इस वाला जो पहलू है, इस पहलू को भी देखे जाने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर उसके बाद जिस प्रकार का वातावरण और भय का वातावरण है वो बहुत खतरनाक है।
हम पूरे मोहल्ले के अंदर गए, पूरे मोहल्ले के अंदर जो है कि हम 1 घंटे तक घूमते रहे, हमें जो है कि एक भी पुरुष देखने के लिए जो है हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। और महिलाओं ने बताया कि कोई भी पुरुष यहाँ पर नहीं है, सब जो है कि गायब है। और उसमें 45 लोगों के नाम लिखकर बाकी 100-150 अज्ञात के नाम पर जिस प्रकार का की जो लूट मची हुई है, उसमें किसी को भी पकड़ लेते हैं कि आपका नाम है, और उसके बाद जो है कि उनसे जो वसूली की जाती है, ये एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। और ऐसा आतंक है कि 21 अगस्त के बाद वहाँ से जो औलिया हैं, वहाँ से जो मौलवी हैं, सब लोग जो है कि छतरपुर से बाहर हैं। वहाँ पर जो अजान है, वहाँ पर जो नमाज है, वो भी नहीं हो रही। इस प्रकार का वातावरण है। जैसे ये तो राजनीतिक तौर पर, जैसे आप लोग वहाँ गए, 5 राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल या एक डेलीगेशन वहाँ पे पहुँचा, ये तो राजनीतिक तौर पे हो रहा है। लेकिन आम, जैसे आप बताया कि वहाँ पे भय का माहौल है, उनको राहत तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन से नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों का कोई आगे लीगल कोर्स के लिए, कि ताकि पुलिस जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो काम कर रही है, वो उस पर रोक लगाई जा सके, कोई लीगल कोर्स आप लेने की? नहीं, वहाँ पर जो है कि वहाँ हमने जो है कि कलेक्टर एसपी से भी बात की, और हमने जो भी आरोप उन पे लगाए कि जो भी हमने देखा, जैसा हमने देखा कि वहाँ पर हमने कहा कि वो पुलिस जो है कि वसूली कर रही है। एसपी और कलेक्टर दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को सुना। हमने कहा कि ये जो जुलूस निकाला गया है, पुलिस हमारी बाप वाला जो नारा है, जो नारा खतरनाक है, ये कब से हो गया, हमने ये बात भी उनसे कही। हमने जो है कि उनसे ये भी कहा कि जिस तरीके का मकान तोड़ा जाना है, और जो है कि जो पहले से गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले से भी, निर्णय से पहले से भी उसका पालन नहीं किया गया। तो उन्होंने सारी बातें सुनी, और उसके बाद जो है कि उन्होंने जो है कि किसी भी बात पर जो है टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक तो ये है कि प्रशासन का रुख अभी भी वैसा ही है। हमने प्रशासन से, उन्होंने कहा कि हम शांति बनाना चाहते हैं, तो हमने उनसे कहा कि अभी आपने जो है कि कब्रिस्तान जैसी खामोशी पैदा कर दी, जहाँ पर शांति की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को उस पूरी बस्ती के अंदर जाना चाहिए और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए। वो एक वो वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी हालत है कि हम 4 और 5 तारीख को वहाँ थे। 4 तारीख को जब हम वहाँ पर, हमको लगा कि हमको जेल में जाके लोगों से मिलना चाहिए जो बंद हैं, ताकि दूसरा पक्ष भी जान सके। तो हम जेल में गए। जेलर ने हमसे बात की, और बात करने के कहा कि लॉकआउट का समय जो है कि लॉकअप का समय हो गया है, अब हम बाहर नहीं निकाल सकते जो है कि नियम के आधार पर। तो अगर आप कल आए तो हम मुलाकात करेंगे। तो हम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए हम लोग जो है कि 4 की शाम को ही लौटना चाहते थे, लेकिन 5 की सुबह लौटे। मुलाकात हो पाई नहीं, उसके बाद जब हम अगले दिन गए, जेलर ने कहा कि हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। जब हम 5 को पहुँचे 10 बजे, उनने जो टाइम बताया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें से जो हाजी शहजाद अली है उसको हमने भोपाल ट्रांसफ़र कर दिया है। 15 लोग हैं उनके, जिसमें उनका भाई है, उसको सतना में ट्रांसफ़र कर दिया है। 15 लोग और हैं, उनको सागर में ट्रांसफ़र कर दिया है। और 9 लोग और हैं, उनको हमने ग्वालियर ट्रांसफ़र कर दिया। अब जेल के अंदर कोई नहीं है। तो रात ही रात जो है कि हम मिलने के लिए जा रहे थे। शाम को जो है कि एक दिन पहले जो है कि जेलर कहते हैं कि हम आपसे मुलाकात करवा देंगे। करीब 1 बजे हमसे वो बात होती है। सुबह 10 बजे का टाइम देते हैं, दूसरे दिन 10 बजे जाते हैं सब लोगों को, ताकि आप लोगों से मुलाकात ना हो पाए। इस वजह से उनको बाकी दूसरे राज्य में, हमारे राज्य में दूसरी जेलों में भेज दिया गया है। तो कॉमरेड, आगे इसका क्या होगा? फाइनली क्या इसका वहाँ लोगों को में विश्वास पैदा हो सरकार की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, आगे इस तरह की कार्रवाई ना की हो, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, इसके लिए कल हमने जो है कि टाइम मांगा है गवर्नर साहब से। या गवर्नर साहब टाइम देंगे तो हम जो अपनी पूरी जाँच रिपोर्ट है उनको सौंपेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और उसके बाद कल 11 बजे फिर हमारी पत्रकार वार्ता भी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ रहेंगे, और उसके बाद पर बैठ के कल हम तय करेंगे संयुक्त रूप से कि आगे क्या करना है। हम जो है कि इसको ये जो है कि पूरा उस पूरे सांप्रदायिक वातावरण जो है ना, पूरे वो जो बुंदेलखंड का इलाका, उसमें किया जा रहा है। आपने 2-3 वीडियो देखे होंगे। एक हटा का वीडियो आया जिसमें जो है कि मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदने की बात हो रही है। उसके बाद पन्ना का एक जो है कि वीडियो आया, जिसमें जो है कि वो डॉक्टर ये कह रहे हैं, ब्लड बैंक में डॉक्टर कह रहे हैं कि हम जो है कि मुसलमान का खून हिंदू को नहीं चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार जो है जो पूरा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, उस सब के खिलाफ जो है कि हम सब मिल के आने वाले दिनों में
अभियान चलाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।